125वां अध्याय युद्ध जयावर्ण संबंधी अनेक प्रकार के चक्रों का वर्णन। शंकर जी ने कहा, ओम हिम कर्णमोटनी बहु रूपे रुदन्ते हुम फट्ट हुम ओम हम ओम ग्रस ग्रस कृत क्रंचक क्रंचक हुम फट नमः। इस मंत्र का नाम कर्णमोटी महाविद्या है। ये सभी वर्णों में रक्षा करने वाली है। इस मंत्र को केवल पढ़ने से ही मनुष्य क्रोधाविष्ट हो जाता है तथा उसके नेत्र लाल हो जाते हैं। ये मंत्र मारण पातन मोहन एवं उच्चाटन में उपयुक्त होता है। अब स्वरोदय के साथ 5 प्रकार के वायु का स्थान तथा उसका प्रयोजन कहता हूँ। नाभि से लेकर हृदय तक जो वायु का संचार होता रहता है उसको मारुत चक्र कहते हैं। जप तथा होम कार्य में लगा हुआ क्रोधी साधक उससे संग्रामादि कार्यों में उच्चाटन कर्म करता है। कान से लेकर नेत्र तक का जो वायु है उससे प्रभेदन कार्य करे एवं हृदय से गुदा मार्ग तक जो वायु है उससे ज्वर दाह तथा शत्रुओं का मारण कार्य करना चाहिए। इसी वायु का नाम वायु चक्र है। हृदय से लेकर कंठ तक जो वायु है उसका नाम रस है, उसे ही रस चक्र कहते हैं। उससे शांति का प्रयोग किया जाता है तथा पौष्टिक रस के समान उसका गुण है। भौं से लेकर नासिका के अग्रभाग तक जो वायु है उसका नाम दिव्य है, उसे ही तेज चक्र कहते हैं। गंध इसका गुण है तथा इसमें स्तंभन और आकर्षण कार्य होता है। नासिकाग्र में मन को स्थिर करके साधक निस्संदेह स्तंभन तथा कीलन कर्म करता है। उपयुक्त वायु चक्र में चंड घंटा कराली सुमुखी दुर्मुखी रेवती प्रथमा तथा घोरा इन शक्तियों का अर्चन करना चाहिए। उच्चाटन करने वाली शक्तियाँ तेज चक्र में रहती हैं। सौम्या भीषणी देवी जया विजया अजिता अपराजिता महाकोटि महारौद्री शुष्क काया प्राणहरा ये 11 शक्तियाँ रस चक्र में रहती है। विरूपाक्षी परा विद्या 11 आकाश मातृकाएँ संहारी जातहारी द्रंष्टाला शुष्क रेवती पिपीलिका पुष्टिहरा महापुष्टि प्रवर्धना भद्रकाली सुभद्रा भद्रभीमा सुभद्रिका स्थिरा निष्ठुरा दिव्या निष्कंपा गदिनी और रेवती ये 32 मातृकाएँ कहे हुए चारों चक्रों मारुत वायु रस दिव्य 8 के क्रम से स्थिर रहती हैं। सूर्य तथा चंद्रमा एक ही है तथा उसकी शक्तियाँ भी भूत भेद से एक ही हैं। जैसे भूतल पर नदी के जल की स्थान भेद में तीर्थ संज्ञा हो जाती है, भूतल पर नदी के जल की स्थान भेद से तीर्थ संज्ञा हो जाती है। शरीर के अस्थि पंजर में रहने वाला एक ही प्राण कई मंडलों मतलब चक्रों से विभक्त हो जाता है। जैसे वाम तथा दक्षिण अंग के योग से वही वायु 10 प्रकार का हो जाता है, वैसे ही वही वायु तत्वरूपी वस्त्र से छिपकर विचित्र बिंदु रूपी मुंड के द्वारा कपाल रूपी ब्रह्मांड के अमृत का पान करता है। अब पंच वर्ग के जल से जिस प्रकार युद्ध में विजय होती है उसे सुनो। अ आ क च ट त प य स ये प्रथम वर्ग कहा गया है। ई ख छ ठ थ फ र स ये द्वितीय वर्ग है। उ ग ज ड द ब ल स ये तृतीय वर्ग है। ए द ज ठ ढ ध ब व ह ये चौथा वर्ग है। ओ अ
अ ड ज ण न म, ये पंचम वर्ग है। ये 45 अक्षर मनुष्यों के अभ्युदय के लिए हैं। इन वर्गों के क्रम से बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत्यु, ये 5 नाम है। अब तिथि, वार और नक्षत्रों के योग से काल ज्ञान का वर्णन करते हैं। आत्मपिंड, शोषक, उदासीन, ये 3 प्रकार के काल होते हैं। मंगलवार को प्रतिपदा तिथि तथा कृतिका नक्षत्र हो तो वे प्राणी के लिए लाभदायक होते हैं। मंगलवार को षष्ठी तिथि तथा मघा नक्षत्र हो तो पीड़ाकारक होते हैं। मंगलवार को एकादशी तिथि और आर्द्रा नक्षत्र हो तो वे मृत्युदायक होते हैं। बुधवार द्वितीया तिथि तथा मघा नक्षत्र का योग एवं बुधवार सप्तमी तिथि और आर्द्रा नक्षत्र का योग लाभदायक होता है। बुधवार और भरणी नक्षत्र का योग का हानिकारक होता है। इसी प्रकार बुधवार तथा श्रवण नक्षत्र के योग में कालयोग कालयोग होता है। बृहस्पतिवार तृतीया तिथि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का योग लाभकारक होता है। बृहस्पतिवार अष्टमी तिथि धनिष्ठा तथा आर्द्रा नक्षत्र एवं गुरुवार त्रयोदशी तिथि आश्लेषा नक्षत्र, ये योग मृत्यु कारक होते हैं। शुक्रवार चतुर्थी तिथि और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का योग श्री बुद्धि करता है। शुक्रवार नवमी तिथि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, ये योग दुखद प्रद होता है। शुक्रवार द्वितीया तिथि और भरणी नक्षत्र का योग यम मंडल के समान हानिकर होता है। रवि शनिवार पंचमी तिथि और कृतिका नक्षत्र का योग लाभ के लिए कहा गया है। शनिवार दशमी तिथि और आश्लेषा नक्षत्र का योग पीड़ाकारक होता है। शनिवार पूर्णिमा तिथि और मघा नक्षत्र का योग मृत्युकारक कहा गया है। अब दिशा तिथि दिन के योग से हानि लाभ कहते हैं। पूर्व, उत्तर, अग्नि, नैऋत्य, दक्षिण, वायव्य, पश्चिम, ईशान्य, ये इनमें से एक दूसरे को देखते हैं। प्रतिपदा तथा नवमी आदि तिथियों में मेषादि राशियों के साथ ही रवि आदि वार को भी मिलाइए। ये योग कार्य सिद्धि के लिए होता है। जैसे पूर्व दिशा प्रतिपदा तिथि मेष लग्न रविवार, ये योग पूर्व दिशा के लिए युद्ध आदि कार्यों में प्रसिद्धिदायक होता है। ऐसे और भी समझने चाहिए। मेष से 4 राशियाँ यथार्थ मेष, वृष, मिथुन, कर्क एवं कुंभ लग्न पूर्ण विजय के लिए होते हैं। शेष राशियां मृत्यु के लिए होती हैं। सूर्यादि ग्रह तथा रिक्ता, पूर्णा आदि राशियों का भी इसी तरह क्रमशः न्यास करना चाहिए जैसा कि पहले दिशाओं के साथ कहा गया है। सूर्य के संबंध में सूर्य युद्ध में कोई उत्तम फल नहीं होता। सोम का संबंध संधि के लिए होता है। मंगल के संबंध से कलह होता है। बुध के संबंध से संग्राम करने से अभिष्ट साधन की प्राप्ति होती है। गुरु के संबंध से विजय लाभ होता है। शुक्र के संबंध से अभिष्ट सिद्धि होता है एवं शनि के संबंध से युद्ध में पराजय होती है। पिंगला मतलब पक्षी, चरु के शुभाशुभ कहते हैं। एक पक्षी का आकार लिखकर उसके मुख, नेत्र, ललाट, सिर, हस्त, कुक्षी, चरण तथा पंख में सूर्य के नक्षत्र से 3-3 नक्षत्र लिखे। पैर वाले 3 नक्षत्रों में रण करने से मृत्यु होती है तथा पंख वाले 3 नक्षत्रों में धन का नाश होता है। मुख वाले 3 नक्षत्रों में पीड़ा होती है और सिर वाले 3 नक्षत्रों में कार्य का नाश होता है। कुक्षी वाले 3 नक्षत्रों में रण करने से उत्तम फल होता है। अब राहु चक्र कहते हैं पूर्व से नैऋतिक कोण तक, नैऋतिक कोण से उत्तर दिशा तक, उत्तर दिशा से अग्नि कोण तक, अग्नि कोण से पश्चिम तक, पश्चिम से ईशान तक, ईशान से दक्षिण तक, दक्षिण से वायव्य कोण तक, वायव्य कोण से उत्तर तक, 4-4 दंड तक राहु का भ्रमण होता है। राहु को पुष्टि की ओर रखकर रण करना विजयप्रद होता है तथा राहु के सन्मुख रहने से मृत्यु हो जाती है। प्रिय, मैं तुमसे अब तिथि राहु का
वर्णन करता हूँ। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अग्निकोण से लेकर ईशान कोण तक अर्थात कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक राहु पूर्व दिशा में रहता है। इसमें युद्ध करने से जय होती है। इसी तरह ईशान से अग्निकोण तक और नैऋति कोण से वायव्य कोण तक राहु का भ्रमण होता रहता है। मेषादि राशियों को पूर्वादि दिशाओं में रखना चाहिए। इस तरह रखने पर मेष, सिंह, धनु राशियां पूर्व में, वृषभ, कन्या, मकर और ये दक्षिण में, मिथुन, तुला, कुंभ ये पश्चिम में, कर्क, वृद्धि, मीन ये उत्तर में हो जाती हैं। सूर्य की शांति के लिए दिशा जानकर सन्मुख सूर्य में रण करना मृत्यु कारक होता है। भद्रा की तिथि का निर्णय बताते हैं। कृष्ण चंद्र में तृतीया, सप्तमी, दशमी तथा चतुर्दशी को भद्रा होती है। शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी, एकादशी, अष्टमी और पूर्णिमा को भद्रा होती है। भद्रा का निवास अग्निकोण से वायव्य कोण तक रहता है। अ क च ट प य स ये 8 वर्ग होते हैं, जिसके स्वामी क्रम से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु ग्रह होते हैं। इस ग्रहों के वाहन क्रम से पुष्ट, उलूक, बाज, पिंगल, कौशिक, चरु, कौशिक मतलब उलूक, सागर, मयूर, गौरक नाम से पक्षी पहले हवन करके मंत्रों को सिद्ध कर लेना चाहिए। मंत्र को सिद्ध कर लेने चाहिए। उच्चाटन में मंत्रों का प्रयोग पल्लव रूप से करना चाहिए। वश्य, ज्वर एवं आकार में पल्लव का प्रयोग सिद्ध कारक होता है। शांति तथा मोह प्रयोग में नमः कहना ठीक होता है। पुष्टि में तथा वशीकरण में वसट एवं मारण तथा प्रतिविनाश के प्रयोग में हुम कहना ठीक होता है। वृषिण तथा उच्चाटन में फट कहना उचित है। एकादशी पुत्र प्राप्ति के प्रयोग में तथा दीप्ति आदि के वसट कहना चाहिए। इस प्रकार मंत्रों की 6 जातियां कही जाती है। अब हर तरह के रक्षा करने वाले औषधियों का वर्णन करूंगा। महाकाली, चंडी, वराही, कंद, मकरी, ईश्वरी, सुदर्शना, इंद्राणी, सिंधुवार इसको शरीर में धारण करने से धारक की रक्षा करती हैं। बला मतलब कुट, अति बला, कंधी, वीर मतलब सतावरी तथा कंठक, मुसली मतलब ताल मुरली, मुसली मतलब तालमुली, सदेवी जाति, चंपक, मल्लिका मतलब मोतिया, यूथी मतलब जूही, गारुड़ी, भृंगराज मतलब पटकटैया, चक्ररूपा ये महाऔषधियां धारण करने से युद्ध में विजयदायिनी होती है। महादेवी ग्रहण करने पर पूर्वोक्त औषधियों का उखाड़ना शुभदायक होता है। हाथों की सर्वमंगला मिट्टी की मूर्ति बनाकर शुभदायक होता है। हाथी की सर्वांग सुंदर मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसके पैर के नीचे शत्रु के स्वरूप को रखकर स्तंभन प्रयोग करना चाहिए।
स्तंभन प्रयोग करना चाहिए अथवा किसी पर्वत के ऊपर जहाँ पर एक ही वृक्ष हो उसके नीचे अथवा जहाँ पर बिजली गिरी हो उससे उस प्रदेश के वाल्मीकि की मिट्टी से एक स्त्री की प्रकृति बनाए। फिर ओम नमो महाभैरवाय विकृत दृष्टोग्र रूपाय पिंगलाक्षाय त्रिशूल खड्गधराय वसट। हे देवी, इस मंत्र से उस मृतिका रूपिणी देवी का पूजा करके शत्रु के शस्त्र समूह का स्तंभन करना चाहिए। अब हम संसार में विजय दिलाने वाले अग्निकांड कार्य का वर्णन करूंगा। रात में स्मशान में जाकर नंग दड़ंग शिखा खोलकर दक्षिण मुख बैठकर जलती हुई चिता में मनुष्य का पाप दक्षिण मुख बैठकर जलती हुई चिता में मनुष्य का मांस, रुधिर, विष, भूसी और हड्डी के टुकड़े मिलाकर नीचे लिखे मंत्र से 812 शत्रु का नाम लेकर हवन करे। ओम नमो भगवते कौमारी लय लय लाय लय लय लल लल लालय लालय घंटा देवी अमुक रथ। ओम नमो भगवती कौमार्य लल लल लला लालय लालय घंटा देवी अमुक मारे सहसा नेत्रो बे नमोस्तुते भगवती विद्ये स्वाहा। इस विद्या से हवन करने पर शत्रु अंधा हो जाता है। इस प्रकार की सफलता के लिए हनुमान जी का मंत्र कहते हैं। ओम वज्र काय वज्रतुंड कपिल पिंड कराल वदनो द्विसेव महामुख रक्त। देवी, इस मंत्र को 3800 बार जप करने लेने पर श्री हनुमान जी सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। कपड़े पर हनुमान जी की मूर्ति लिखकर रखने से शत्रुओं का नाश होता है। अब इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में युद्ध जरवाण संबंधी विविध चक्रों का वर्णन नामक 125वां अध्याय पूरा हुआ।